कैसे हैं आप सब। बदलाव, आज हम लोग बात करने वाले हैं। एक वर्ड होता है चेंज, बहुत बड़ा वर्ड होता है ना। चेंज मीन्स बदलाव। अगर कोई दूसरा करे तो वो हमारे लिए गलत है, और अगर हम करें या हमारी लाइफ में बदलाव हो तो वो अच्छा है। बात सिर्फ एक शब्द की है, लेकिन दूसरी बात आती है कि उस शब्द को उपयोग कहाँ पर किया जा रहा है। तो आज इसी एक शब्द है अपने पास जो बदलाव, चेंज, आज हम उस पर थोड़ी देर बात करने वाले हैं। एक्चुअली बदलाव तो वो प्रक्रिया है जिससे प्रकृति भी नहीं बच पाई। बदलाव तो वो प्रक्रिया है जिससे प्रकृति भी नहीं बच पाई। चाहे हम मौसम की बात करें, चाहे हम दिन की बात करें, रात की बात करें। कहते हैं कि दिन के बाद बदलाव होता है तो रात आती है, और पहले सुबह होती है, फिर दोपहर होती है, शाम होती है, रात होती है। और वैसे ही ठंडियाँ, जैसे समय ठंडियों का मौसम है, फिर गर्मियाँ आएंगी, बरसात आएगी। मतलब बदलाव से तो प्रकृति भी नहीं बचा, पेड़ पौधे नहीं बचे। एक समय आता है जब पेड़ों में हरे पत्ते आते हैं, फिर एक समय आता है जब पेड़ों के पत्ते झड़ जाते हैं, ये भी एक बदलाव होता है। एक समय आता है जब पेड़ पे फल आता है, एक समय आता है जब पेड़ पर फल नहीं होता, सिर्फ पत्ते होते हैं। अर्थात बदलाव कहीं नहीं रुका, बदलाव हर जगह हुआ। और मूर्ख हैं हम कि अगर हमने अपने अंदर बदलाव नहीं किया। कोई व्यक्ति हमारी ज़िंदगी में बदल के हमको कुछ सिखा जाता है, कोई व्यक्ति हमारे सामने का होता है जिसके साथ हम बहुत अच्छा करते हैं और वो बदल के चला जाता है। उसको हम कभी कभी एहसान फरामोश या ऐसे नामों से नवाज देते हैं, उसको हम इस प्रकार के नाम देते हैं कि वो इंसान कितना ऐसा था जो बदल गया। गलती उसकी नहीं है, गलती हमारी है कि हम क्यों नहीं बदले। गलती हमारी है कि हम क्यों नहीं बदले। हमारे अंदर भी तो बदलाव होना चाहिए था। जब प्रकृति नहीं बच पाई बदलाव से तो हम कैसे बच रहे हैं। और यदि हम आज तक अपने अंदर बदलाव नहीं किए तो यकीन मानिए कि हम ज़िंदगी जीने के लायक नहीं हैं। कहते थे कि पहले के समय में अगर कोई बच्चा हाई स्कूल पास हो जाता था तो उसको गवर्नमेंट जॉब के लिए लोग घर से उठा ले जाते थे, ऐसा मैंने सुना। और आज लाखों करोड़ों की संख्या में लोग, हाई स्कूल तो छोड़ दो, हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, तमाम प्रकार की डिग्रियां, डिप्लोमा लिए एक से कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के स्टूडेंट्स बैठे हैं, और वो चपरासी की नौकरी ढूंढ रहे हैं और वो भी नहीं मिल रही। क्यों नहीं मिल रही? आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे। एक्चुअली हम थोड़ा सा गलत वे चूज़ करते हैं। कैसे चूज़ करते हैं समझिए। एक समय आया कि बताया गया कि बच्चों को पढ़ाना ज़रूरी है। बच्चों को अगर सरकारी नौकरी चाहिए, बच्चों को अगर सक्सेस होना है तो बच्चों को पढ़ना ज़रूरी है, ज़रूरी है। एक समय आया जब बच्चों ने पढ़ना शुरू किया तो बच्चे सक्सेस होना शुरू हुए। बच्चों ने हाई स्कूल किया, नौकरी मिली, बच्चे इंटर किए, फिर उसके बाद ग्रेजुएशन तक पहुँचे, पीजी तक पहुँचे, डिप्लोमास किए, तमाम प्रकार के नौकरियां मिल जाती थी। और आज नौकरियां नहीं मिलती। क्यों नहीं मिलती? क्योंकि हम लोग उस आधार पर बदलाव नहीं करते। कैसा बदलाव नहीं करते? हम बच्चों को जन्म से ही, जैसे ही बच्चा बड़ा होने लगता है, हम बच्चे को एक उसका टारगेट पकड़ा देते हैं कि तुम्हें पढ़ाई करनी है, तुम्हें नौकरी करनी है, तुम्हें वहाँ तक जाना है। लेकिन बच्चों के अंदर हमने एक अलग प्रकार का बदलाव नहीं किया ना। एजुकेशन के सिस्टम में हमने बदलाव नहीं किया, या बच्चा खुद बदलाव नहीं करता। बस बच्चे के सामने किताबें हैं, बच्चे के सामने टारगेट है, बच्चा उन किताबों को पढ़ के उस टारगेट तक पहुंचना चाहता है, नहीं पहुंच पाता, रह जाता है। क्यों रह जाता है यार? कारण यह है कि बच्चे ने अपने आप को बदला ही नहीं। बच्चे ने अपने आप को बदला ही नहीं, बच्चे ने अपने आप में चेंजेस नहीं लाए। आज सब कुछ छोड़ो,
एजुकेशन तक नहीं वो रह पाई। अभी मैंने 2013 इंटर पास आउट किया था। उसके पहले तक मुझे याद है 2009-10 तक एक्चुअली हमारे बड़े भाई लोग ने जब हाई स्कूल इंटर किया था 2003 और 7-5 में, तब का मुझे याद है कि अगर कोई बच्चा हाई स्कूल में 50% नंबर ले आता था तो गांव वाले, मोहल्ले वाले, रिश्तेदार उसको इतनी कॉन्ग्रेचुलेशंस, इतनी बधाइयाँ देते थे कि वो थक जाता था धन्यवाद कहते कहते। मिठाइयाँ खाने को मिलती थी। और आज एक वो समय है कि अगर कोई भी बच्चा है जिसको अपना नाम लिखना भी नहीं आता ना, उसके भी 75% नंबर आते हैं और उससे कोई पूछने नहीं आता कि कितने नंबर आए। बदलाव हुआ ना शिक्षा में। हाई स्कूल की डिग्री तब भी थी, हाई स्कूल की डिग्री आज भी है। हाई स्कूल की डिग्री तब भी थी, हाई स्कूल की डिग्री आज भी है, लेकिन तब लोग पूछते थे और आज कोई पूछता नहीं है। बदलाव हुआ ना यहाँ पर। उसमें भी बदलाव हुआ कि पहले बहुत मेहनत करने के बाद, बहुत पढ़ाई करने के बाद 50% 60% नंबर आते थे और आज आप बिल्कुल पढ़ाई नहीं करते हो, आप सिर्फ एग्ज़ाम अटेंड मात्र कर लेते हो तो आपका 60%, 65%, 70% नंबर आ जाता है। बदलाव होता है ना। आप देखिए कि पहले बच्चे को बहुत पढ़ाई करने के बावजूद, बहुत डीपली पढ़ाई करने के बावजूद बच्चे के नंबर आते थे 50%, 55% और 60%, और आज के समय में आपके बिना पढ़े नंबर आ रहे हैं 70%। तो आप क्या उम्मीद करते हैं कि आपके साथ वही बर्ताव होगा जो पहले होता था, आज भी होगा? आप इस बात को मानते हैं? हम इस बात को नहीं मानते। जब आज बिना पढ़े 70% नंबर आ रहे हैं तो फिर नंबर ही आएंगे ना, वो नौकरी कहाँ से आएगी? एक्चुअल हम लोगों ने नौकरी के लायक पढ़ाई नहीं की, एक्चुअल हम लोग नौकरी के सही वे पर चले नहीं। हम लोगों ने सिर्फ किताबों को पढ़ना शुरू किया और किताबों के आधार पर हम नौकरी चाहते हैं, डिग्रियां हासिल की, डिग्रियों के आधार पर हम नौकरी चाहते हैं। एक बार ये भी तो देखिए कि बदलाव क्या है। पहले का समय हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन बहुत मुश्किल से करता था और आजकल हर थर्ड बच्चा जो है PG किए बैठा है, डिप्लोमा किए बैठा है। कहाँ से आएंगी इतनी नौकरियाँ? कहाँ से? चेंजेस इज़ द मस्ट ऑफ आवर लाइफ। अपनी लाइफ में चेंज बहुत ज़रूरी है लाना। आप अपनी ज़िंदगी को बदलिए, अपनी ज़िंदगी में बदलावों को लाइए। आप दूसरों के बदलाव को देखते हैं, कहते हैं वो साला बदल गया, बदला, वो नहीं बदला, वो बदला उसने सही किया। आप नहीं बदले, आपने गलत किया, या आपकी गलती है कि आप क्यों नहीं बदले। अर्थात आपको भी बदलना चाहिए, आपको भी समय के आधार पर चलना चाहिए, समय के साथ साथ चलना चाहिए। और इन सब में नौकरी की जब हम बात कर रहे थे, थोड़ी सी और चीज़ों को हम ऐड करेंगे। एक समय था जब लोग नौकरी करने नहीं जाते थे और गवर्नमेंट ऑफिसर्स उनको ज़बरदस्ती उठा के ले जाते थे नौकरी के लिए। फिर एक समय आया कि लोग धीरे धीरे नौकरी की तरफ बढ़ने लगे। फिर नौकरियां आसानी से नहीं मिलती थी, लेकिन मिलने लगी। फिर बच्चे जब थोड़ा बहुत पढ़ने लिखने लगे, थोड़ा बहुत जो पढ़ा लिखा हुआ, जो बच्चा इंटर ग्रेजुएशन करके आया उसको नौकरी मिलने लगी। PG करने आया, नौकरी करने लगी। कोई डिप्लोमा कर लिया, ITI पॉलिटेक्निक वगैरह कर लिया तो नौकरियां मिलने लगी, कंपनियां लेने लगी उसको। फिर एक समय आया कि नौकरियों का मिलना मुश्किल हो गया और वो समय आज के दौर में चल रहा है। आज नौकरी नहीं मिलती। क्यों नहीं मिलती? इसके पीछे एक बहुत बड़ी चीज़ है, जानते हैं क्या? जनसंख्या। आप यदि समझदार हैं तो हमारी बात को समझिए, हम कहाँ जाना चाह रहे हैं। हम जाना चाह रहे हैं जनसंख्या पर। आज हर बच्चा पढ़ाई करता है, हर बच्चा तैयारी करता है, हर बच्चा जॉब चाहता है। हर बच्चा पढ़ाई करता है, हर बच्चा तैयारी करता है, हर बच्चा जॉब चाहता है। नौकरियां लगभग उतनी हैं, कुछ % बढ़ी होंगी। पॉपुलेशन, जनसंख्या बहुत तेज़ी से बढ़ गई। कंपटीशन बढ़ा, कुछ नहीं हुआ, इसमें सिर्फ कंपटीशन बढ़ा। 50 बच्चे खड़े हैं एक वैकेंसी के लिए, 50 बच्चे खड़े हैं एक वैकेंसी के लिए। अब उन 50 में जो बेस्ट ऑफ 50 टाइम, मतलब 49 को जो बीट करेगा वो सेलेक्ट होगा। 49 को जो बीट करेगा वो सेलेक्ट होगा। सोचिए आप कितना कंपटीशन है।
मेरे दोस्तों, मैं सिर्फ एक ही बात कहना चाहूँगा कि इस माहौल से थोड़ा सा अपने आप को बाहर निकालिए, थोड़ा सा बदलाव लाइए अपने अंदर। नौकरी के लिए नहीं, अपने आप में थोड़ा सा ज़िंदगी जीने का बदलाव लाइए। नौकरी के पीछे लोग भागते थे, नौकरी के पीछे भागना बंद कर दीजिए। भागिए, मैं नहीं कहता नहीं भागिए, लेकिन कुछ ऐसा भी करिए कि नौकरी के ना मिलने पर आप कहीं बैठने के लायक तो रहें। क्यों? क्योंकि हमने ये कहा ही नहीं कि आप एजुकेटेड नहीं हैं। हमारी बात को समझने की कोशिश करिए। आप एजुकेटेड हैं, आप पढ़े लिखे हैं, आप समझदार हैं, आप ज्ञानी हैं, फिर क्यों नहीं जॉब मिल रही? जॉब इसलिए नहीं मिल रही, उसका मेन कारण क्या है कि इंडिया में कंपटीशन लेवल बहुत टॉप लेवल पे पहुंच गया। इतना कंपटीशन हो गया कि उसको बीट करते करते बच्चों की उम्र निकल जाती है। बीट करते करते उस कंपटीशन को बीट करने में उम्र निकल जाती है पूरी पूरी। तो मेरे दोस्त, अपने आप में ये बदलाव लाइए कि जैसे लोग पहले नौकरियों की तैयारी करते थे, वैसे अगर आज हम अपने स्वरोजगार, अपने आप पे रोजगार डिपेंड करें, अगर हम खुद को सेल्फ डिपेंडेंट बनाएं, हम हाथ फैलाना दूसरों के आगे छोड़ दें, तो शायद कुछ आसानी हो सकती है। अगर हम सक्षम हैं अपना बिजनेस करने में, अपना खुद का कारोबार करने में, तो शायद कुछ जो नौकरियों की पोस्ट हैं वो हम दूसरे लोगों के लिए छोड़ दें जो सक्षम ना हो उनके लिए। और अगर हम उनके लिए छोड़ देंगे, हम अपना खुद का रोज़गार करेंगे, तो एक तो हमें किसी के आगे हाथ नहीं फैलाने, दूसरे जो नौकरी, जिस नौकरी के पीछे हमने 50 लोगों का कंपटीशन तैयार किया था, वहाँ पर 49 लोग बचेंगे और समय बर्बाद नहीं होगा। याद रखिएगा, नौकरी और बिजनेस में बहुत बड़ा फ़र्क होता है। नौकरी सिर्फ आपकी ज़िंदगी को खुशहाल बनाती है और बिजनेस आपकी पीढ़ियों को खुशहाल बनाता है। आप एक नौकरी पाते हैं, वो सिर्फ आपकी ज़िंदगी को केयरफुली तरीके से गुजारती है, आपकी ज़िंदगी में सारी खुशियाँ लाती है। लेकिन यदि आप एक बिज़नेस तैयार करते हैं, एक बिज़नेस बिल्डअप करते हैं, तो वो आपकी पीढ़ियों को सुधार देता है। बिज़नेस का लेवल होना चाहिए, बिज़नेस होना चाहिए। फॉर लास्ट पॉइंट, लाइफ में बदलाव बहुत ज़रूरी है, और जब प्रकृति, लोग कुछ नहीं बदलाव से रह पाया, तो हम कैसे बदलें? कभी कभार हम कहते हैं कि वो इंसान बदल गया, वो इंसान कल को ऐसा था, आज को वैसा हो गया। समझ रहे होंगे आप लोग मैं क्या कह रहा हूँ। अरे गलती उस इंसान की नहीं है जो बदल गया, गलती आपकी है कि आप क्यों नहीं बदले। आपको भी बदलना चाहिए था समय रहते। वो इंसान बदला ना, उससे पहले आपको बदलना चाहिए था। ये मस्ट था। आपके लिए बदलना बहुत आवश्यक है। आप अपने आप को बदलें, अपनी सोच को बदलें, अपने जीने के तरीके को बदलें, अपने टारगेट्स को बदलें, सब कुछ बदल डालें आप, ज़िंदगी बदल जाएगी आपकी। क्यों? क्योंकि नौकरी मिलना बहुत मुश्किल काम है। मैं एक काउंसलिंग में एक थॉट बोलता हूँ कि आजकल के समय में लिप्टिस के पेड़ के टॉप पे चढ़ना और नौकरी पाना बराबर है। तो मेरा थॉट्स गलत नहीं कहीं से, मेरी सोच गलत नहीं कहीं से। आप लिप्टिस के पेड़ पर चढ़िए, जब आप ऊपर पहुँचेंगे ना, तो आपको नौकरी मिलेगी। ऐसे ही है, बिल्कुल बराबर है, इसमें कोई बदलाव नहीं है, बिल्कुल चेंज, बिल्कुल सेम है। एग्जाम्पल कि आप अगर लिप्टिस के पेड़ पे ऊपर तक चढ़ गए तो नौकरी मिलेगी, वैसे ही पढ़ाई है, बिल्कुल आप वैसे ही पढ़ाई करनी है आपको। और एक ख़ास बात कि आप अगर लिप्टिस के पेड़ पर 80% चढ़ गए, मतलब आप नौकरी के बहुत करीब हैं, और अचानक से वहाँ पर आपका लिप्टिस के पेड़ से आपका हाथ फिसला और आप अगर स्लाइड हुए, तो आप आके डायरेक्ट धरातल पर रुकते हैं, डायरेक्ट आप ज़मीन पर आते हैं। कैसे? आप नौकरी की तैयारी करते करते नौकरी की बहुत करीब पहुंच गए, एग्ज़ाम्स बस बीट करने वाले हैं, सेलेक्ट बस होने वाले हैं, और तब तक किसी कारण से आपकी एज डिफाइन हो गई, आप एज से बाहर हो गए, आप किसी और चीज़ से बाहर हो गए, इन केस कुछ भी हो गया, तो वहाँ से आने के बाद आप जब धरातल पर आके गिरे ना, तो आप उन आम आदमियों के बराबर हो गए जो आम आदमी सड़क पर, ज़मीन पर पहले से घूम रहे थे आपके जैसे। इसलिए मेरा मानना है कि जब आप ऊपर चढ़ रहे थे, चढ़ते समय अपने लिए ब्रेक लिप्टिस के पेड़ पर आपको बनाने चाहिए। अर्थात मेरा मानना दूसरे तरीके से ऐसे भी समझ लीजिए कि आप लिप्टिस के पेड़ पे नहीं, आप नीम के पेड़ पर चढ़िए, आम के पेड़ पर चढ़िए।
पकड़िया के पेड़ पर चढ़िए। अगर कहीं से गिरे भी तो नीचे 2-4 डालें हैं जिनको पकड़ के आप लटक सकते हैं। ऐसे बनाइए अपने कैरियर को। आप तैयारी करिए अपनी जॉब की, लेकिन साथ में अल्टरनेट फीचर्स को ऐसे तैयार करिए कि अगर वहाँ नहीं मिला तो यहाँ मेरे लिए ये मैंने बना दिया है। और बीच में आप जब लटक जाएंगे ना, नीम के पेड़ पे कोई डाल पकड़ के, मान लीजिए ऊपर वाली डाल से गिरे, नीचे आके लटक भी गए, तब भी ज़मीन पर चल रहे लोगों से कम 10 फीट आप ऊपर रहते हैं। और लोगों से अलग रहना बहुत बड़ी चीज़ है। अर्थात एक ही बात बोलूँगा कि बदलाव लाते रहिए, समय समय पर बदलाव होना बहुत ज़रूरी है। आज मेरा बदलाव से रिलेटेड आखिरी वीडियो था। इसके बाद मैं बदलाव पे कोई टॉपिक नहीं लूँगा, और आज के बाद मेरे जो भी वीडियोस आएंगे वो आपकी स्किल एजुकेशंस पर आएंगे। मैं एक्चुअली एक आइस इंडिया ऑर्गेनाइजेशन कंपनी के थ्रू आप सभी तक ये बातें पहुंचाता रहता हूं, और अपने स्किल एजुकेशन को, जो हमारा एक ड्रीम है स्किल एजुकेशन का, जिसको कि मेरा ही नहीं हमारे प्रधानमंत्री जी का भी बहुत अच्छा ड्रीम है कि वो डिजिटल इंडिया, स्किल इंडिया सब कुछ क्रिएटेबल करना चाहते हैं। तो हम भी उसमें उनका पूर्ण रूप से सहयोग करना चाहते हैं, और हम इंडिया को स्किल इंडिया पे डिपेंड करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि प्रत्येक भारतीय अपने आप में हुनरेबल होना चाहिए। प्रत्येक भारतीय के अंदर एक ऐसा हुनर होना चाहिए कि वो दुनिया को दिखा दे कि वो कुछ भी कर सकता है। नमस्कार।